दोस्तों 384 बीसी में जन्मी एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था, बी अ फ्री थिंकर एंड डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ ट्रूथ। मतलब हमें किसी भी ऐसे इन्फॉर्मेशन पे सिर्फ इसलिए ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग उसे वैसा ही मानते हैं। मतलब इस दुनिया को देखने का आपका खुद का अलग नज़रिया होना चाहिए और आपके इसी नज़रिए को आपका फिलॉसफी कहा जाएगा। और बिल्कुल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़िलॉसफी क्या होता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एकेडमिक लेवल पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि फ़िलॉसफी रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपके मन में कभी ऐसा थॉट आया है कि मेरे इस लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों इस धरती पर मैंने जन्म लिया है, क्या भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एंड सो ऑन। तो आपके इसी टाइप के थॉट को थॉट अबाउट फिलॉसफी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि साइंस की पहली बुक किसने लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने साइंस की पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था ऑन द हेवन, और ये किताब 350 बीसी के आसपास लिखी गई थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइंस के पौधे की बीज फिलॉसफी द्वारा लगाई गई। साइंस के अलावा ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेज के काफ़ी सब्जेक्ट्स के शुरू के जो कंट्रीब्यूटर हैं वो एक फिलोसोफर थे। मतलब जिस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज का एक ऐसा समंदर है जो खुद के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को क्रिएट करके भी अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है, बिल्कुल वैसे ही फिलॉसफी को हम सब्जेक्ट्स का वो रास्ता बोल सकते हैं जहाँ से बाकी के सब्जेक्ट्स को गुजरना ही पड़ेगा। दुनिया में मौजूद हर इंसान एक फिलोसोफर है, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है। हो सकता है कि उसकी फिलॉसफी किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो। जब कोई इंसान अपनी लाइफ और एग्जिस्टेंस या फिर किसी मुद्दे पर डीप थिंकिंग करता है और एक सेट ऑफ आइडियाज या बिलीव डेवलप कर लेता है जो उसका खुद का होता है, तो उसे हम फिलोसोफर कहते हैं। जैसे कि गौतम बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी etc। और जब लोग इन्हें पढ़ते हैं तो ये समझ पाते हैं कि इनका दुनिया को देखने का क्या नज़रिया था। जैसे लॉर्ड कृष्णा की फिलॉसफी श्रीमद् भगवत गीता है जिसने काफ़ी सारे लोगों को ये सिखाया है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। अब आइए जानते हैं कि एकेडमिक लेवल पे फ़िलॉसफी की पढ़ाई किस तरीके से की जाती है। तो बेसिकली फ़िलॉसफी इस दुनिया को समझने की एक स्टडी है जिसके 4 पिलर्स हैं। थ्योरेटिकल फिलॉसफी, जिसमें मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में स्टडी की जाती है। यूनिवर्स में हमारा क्या स्थान है, क्या ये दुनिया वाकई में एग्जिस्ट करती है, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस क्या है, हम नॉलेज कैसे क्रिएट करते हैं, नॉलेज की सच्चाई क्या है, जो नॉलेज हम पाना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है। ऐसे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल फिलॉसफी के पार्ट। प्रैक्टिकल फिलॉसफी के इस सेक्शन में हम फिलॉसफी के सोशल और पॉलिटिकल साइड के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इथिक्स को भी समझते हैं जिसे आप मोरल फिलॉसफी भी कह सकते हो। ये हमारे लिए फॉर्मल के साथ एक इनफॉर्मल एजुकेशन की तरह काम करता है क्योंकि इसमें बिहेवियर और नॉर्म्स के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा आपको केस स्टडीज के बारे में भी बताया जाता है, उन्हें सॉल्व करवाई जाती है ताकि आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो। इसके अलावा पॉलिटिकल थियरी भी इसी का पार्ट है। वैसे भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फ़िलॉसफी एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड में फ़िलॉसफी के इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग पढ़ाया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग डिग्रियाँ होती है। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हो जो फिलॉसफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और बस क्यूरियोसिटी की वजह से इसे समझना चाहते हैं और इसके बारे में बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है फिलॉसफी 101। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक उन बिगिनर्स के लिए है जो वास्तव में फ़िलॉसफी के बेसिक्स को समझना चाहते हैं। दोस्तों, फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि किसी भी बड़े थियरी या प्रोजेक्ट की शुरुआत तो एक थॉट से ही होती है ना, एंड योर थॉट इज़ योर फिलॉसफी, राइट। तो दोस्तों, ये थी वो वीडियो जिसमें हमने फिलॉसफी को समझा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें डिटेल में जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस बुक को बाय कीजिए। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।